ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉयकॉट का नारा जो लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं खेला जाना चाहिए था, सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठा कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो राइवलरी हमेशा इंटरेस्टिंग रहती है, लेकिन एशिया कप में खास नज़ारा इस बार ये देखने को मिला है कि तीसरी बार दोनों टीमें आमने सामने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मैच होना है। पिछले मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच तमाम किस्म के ड्रामे और बयानबाजियां हुई। तमाम तरह के पाकिस्तानी क्रिकेटर द्वारा ऐसे करामात किए गए जो शायद क्रिकेट में नहीं देखा जाता है। अमूमन ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन बंदूक जैसे फरहान का बंदूक जैसे शतक मारने के बाद तरीका पेश करना, तमाम चीज़ें की ऐसी चीज़ें हुई। लेकिन एशिया कप में 2 बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ तो पहले मैच में भारत ने ऐसा एक तरफा जीत था, कोई दो राय नहीं था, एक तरफा जीत था। लेकिन सेकंड मैच में भी ऐसा ही उम्मीद नहीं था, लेकिन हुआ ऐसा कि भारत ने दूसरा मैच भी एकदम अच्छे से जीता और तीसरा मैच आज फाइनल का मैच खेला जाना है भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉयकॉट का नारा जो लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं खेला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर किया। पहलगाम हमले के बाद 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद 3 दिनों तक सैन्य संघर्ष चला भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन इस बीच सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठा कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच नहीं होना चाहिए। मैच हुआ, 14 सितंबर को पहला मैच खेला गया जिसमें भारत ने जीत हासिल की। उसके बाद वहां पे सूर्य कुमार यादव ने इस मैच को सीधे सेना के नाम समर्पित कर दिया और वहां पे सेकंड नहीं किया, तो वहां से विवाद शुरू हुआ। विवाद शुरू होने के बाद सेकंड मैच में ऐसी करामातें देखने को मिली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, जो क्रिकेट मैच में अमूमन देखने को नहीं मिलता है। अब ये मैच का फाइनल मैच आज खेला जाना है, एशिया कप का फाइनल मैच खेला जाना है। अब सवाल ये है कि क्या ये मैच भी ड्रामा और विवादों का केंद्र बना रहेगा? इस पे ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कलीग नीतीश से इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। नीतीश, आपको क्या लगता है भारत और पाकिस्तान के बीच क्या आज के मैच में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? देखिए, उलटफेर तो हम कह नहीं सकते कि कुछ होगा। इंडिया डेफिनेटली जीतने जा रहा है ये मैच, और पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो राइवलरी हमेशा इंटरेस्टिंग रहती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब पाकिस्तान पीछे जितने भी टूर्नामेंट्स भारत के साथ खेलता रहा है, ये वही मैचेस खेल रहे हैं जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच बायलैटरल सीरीज तो बंद है। लेकिन एशिया कप में खास नज़ारा इस बार ये देखने को मिला है कि तीसरी बार दोनों टीमें आमने सामने हैं, और इस दौरान पाकिस्तान के साथ 2 मैचेस में भारत ने एक तरफा जीत हासिल की है। और ये भारत के लिए एक एज होने वाला है इस टूर्नामेंट के अंदर कि भारत की जो मॉरल विक्ट्री जो होती है, एक मॉरल जो हाई होता है, वो ऑलरेडी इंडिया का है, और सिर्फ इंडिया ने मैच खेलने जाना है और पाकिस्तान को हराना है। और जिस तरह से हमारे ओपनिंग बैट्समैन ने परफॉर्मेंस दी है इस पिछले पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा तो इस मैच में सेंचुरी डेफिनेटली उनकी तरफ से आने वाली है। लेकिन अब श्रीलंका के तरफ अगर देखा जाए, श्रीलंका और भारत के जो मैच हुए, सुपर ओवर तक मुकाबला गया। हालांकि लगा नहीं था कि सुपर ओवर तक जाएगा, लेकिन मुकाबला सुपर ओवर तक गया। तो फिर क्या भारत को यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस फील करा सकता है कि पिछले मैच में थोड़ा सा ऐसा सीन हो गया कि सुपर ओवर तक मुकाबला गया? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये जो भारत की बैटिंग साइड है वो भी स्ट्रॉन्ग दिखी पिछले मैच में। श्रीलंका के खिलाफ 202 हुआ, और ये एशिया कप में 202 बनाने वाली भारतीय टीम पहली टीम बनी। तो भारत की बैटिंग साइड भी स्ट्रॉन्ग दिखी, और अभिषेक शर्मा के इतर जो भारत का मिडल ऑर्डर है बैटिंग का, उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया। चाहे संजू सैमसन हो, तिलक हो, यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंसेस आए हैं। और मुझे लगता है कि इस मैच में अगर ओपनिंग बैट्समैन नहीं परफॉर्म करते हैं तो श्रीलंका वाला वो मैच जो है वो हमें ये साथ तो ज़रूर देता है कि हमारे जो मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है वो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डू वेल। मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा सा भरोसा आप दिखा रहे हैं। हालांकि मिडिल ऑर्डर पिछले मैच में ही चला था, उससे पहले थोड़ा सा देखें तो थोड़ा नर्वसनेस आता है कि वहाँ पे मिडिल ऑर्डर थोड़ा साथ नहीं दे रहा। ओपनिंग बैट्समैन अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल के शतकीय पारी साझेदारी जो होती है वो देखने को मिल रही है। तो क्या इस मैच में अभिषेक शर्मा का कुछ खासा अंदाज देखने को मिल सकता है? क्योंकि अमूमन आप देख सकते हैं कि अभिषेक शर्मा हर मैच में 50+ रन मार रहे हैं, लेकिन शतक नहीं मार रहे हैं। देखिए, अभिषेक शर्मा की जो इनिंग्स रही है इस टूर्नामेंट के अंदर वो कंसिस्टेंट रही है, वो इनिंग्स कंसिस्टेंट रही है। उनके बल्ले से अर्धशतक निकले हैं, और जो सबसे बेस्ट बात अभिषेक शर्मा की है और शुभमन गिल की है, वो बचपन के खिलाड़ी है। दोनों को काफ़ी अनुभव है एक दूसरे के साथ खेलने का।
तो ये ओपनिंग बैटिंग में हमारे को ये अनुभव आज पाकिस्तान के खिलाफ वैसे ही देखने को मिलने वाला है जैसे पिछले मैच में मिला था। और मुझे लगता है कि इस मैच में अभिषेक शर्मा के बैट से सेंचुरी आने वाली है। ये होने जा रहा है, सेंचुरी आने वाली है अनिकेत, मैं आपको बता रहा हूँ ये सेंचुरी आने वाली है। और शुभमन गिल भी इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। पिछले 2 मैचेस में उनके साथ थोड़ी किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन इस मैच में शुभमन गिल कमबैक करने वाले हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। मुझे लगता है कि हाँ, ये जो आप कह रहे थे कि जो पहले मैचेस हुए इंडिया के, उसमें जो मिडल ऑर्डर है वो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं रहा, और पाकिस्तान के खिलाफ हमारे जो पेसर है बुमराह, उनके भी कुछ अच्छी बॉलिंग नहीं रही है, उनको अच्छे रन पड़े हैं। मुझे लगता है कि बुमराह का भी इस मैच में कमबैक होने वाला है, और हमारा जो ओपनिंग बैट्समैन है वो बहुत अच्छा करने जा रहे हैं इस मैच में। 41 साल बाद भारत और पाकिस्तान का एशिया कप में फाइनल मैच होना, फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ जो बॉयकॉट बॉयकॉट का नारा था, फिर यहाँ से शुरू हुआ मैच, फिर फाइनल तक पहुंचा, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या कुछ अलग हो सकता है, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है? क्योंकि पिछला मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था उसमें तमाम तरह के ड्रामे वाले सीन हुए, विवाद हुए थे, और फिर आप देखेंगे शेक हैंड वाले विवाद तो चल ही रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब यूएई के साथ मैच खेलने जा रहा था तो उसने मैच खेलने से मना कर दिया था। उस पर भी आईसीसी ने एक उस पर कोई वो कहा था कि अगर आप मैच नहीं खेलेंगे तो आपको जुर्माना चुकाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान की कौन सी चाल थी? यूएई के साथ जब पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो पाकिस्तान की टीम ने मैच खेलने से मना कर दिया था। उनका कंसर्न वही था जो सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया था। एनडी जो रेफरी थे वो पाकिस्तान की टीम चाहती थी कि उनको हटाया जाए। उन्होंने आईसीसी में शिकायत की, आईसीसी ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने बोला कि हम अगला मैच यूएई के साथ नहीं खेलेंगे, हम बॉयकॉट करते हैं। ये थ्रेट पाकिस्तान ने दिया था आईसीसी को, लेकिन हुआ क्या, आईसीसी ने बोला आप मत खेलिए, आप $16 मिलियन का जुर्माना भर दीजिए, आप मत खेलिए। और 1 घंटे के बाद पाकिस्तान की टीम यूएई के सामने खेलते हुए दिखी, और यूएई के साथ मैच हुआ, अच्छा मैच हुआ, और पाकिस्तान ने जीता। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये पॉलिटिकल राइवलरी अब ग्राउंड पे दिख रही है, ये ग्राउंड पे दिख रही है। ये चाहे साहिबजादा का वो गन वाला एक्शन हो, रॉफ का हो चाहे फाइटर प्लेन वाला एक्शन हो, ये ग्राउंड पे राइवलरी दिख रही है। ये चाहे इंडिया की साइड से हो चाहे पाकिस्तान की साइड से, वो दोनों टीमों में दिख रही है। और मुझे लगता है यही वो हिटिन मोमेंट है जो इस मैच को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये राइवलरी आज भी दिखेगी, और आज का मैच इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि दोनों फाइनल में है, और पाकिस्तान 2 बार भारत से हार गया है, इसी सीरीज़ के अंदर हार गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए तो अब ये जीतना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इज़्ज़त का सवाल है, और भारत के लिए जीतना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो डोमिनेंस दिखाना है, एशिया के अंदर नंबर 1 क्रिकेट टीम होने वाला। लेकिन आप कभी कभी देखते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो अग्रेसन आ जाता है, पिच पर ही नहीं देखने को मिलता, पिच के बाहर जो दर्शक दीर्घा में लोग होते हैं उनके अंदर भी अग्रेसन देखने को मिलता है। आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, कुछ अलग होने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, बहुत चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बार आगा जो पाकिस्तानी सलमान आगा कैप्टन है वो क्या अलग करेंगे, क्या अलग रणनीति के साथ पिच पर उतरेंगे कि भारतीय बैट्समैन को कैसे आउट किया जाए, क्या किया जाए, और जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा या बॉलिंग? देखिए, टॉस डिपेंड करता है टीम की स्ट्रेटेजी पे कि वो क्या चूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ तक पिच का सवाल है, ये पिच सीमर्स के लिए, ये स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर स्पिनर्स को डेफिनेटली मोमेंट मिलने वाला है, और इनिशियल ओवर्स में, शुरू के ओवर्स में पेसर्स को भी मदद मिलने वाली है। तो पाकिस्तान की टीम पेसर्स के साथ उतर रही है, तो मुझे लगता है कि अगर वो टॉस जीतते हैं तो शायद बॉलिंग को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये टीम की अपनी स्ट्रैटेजी पे निर्भर रहेगा कि वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन हमारे को अगर देखना है इस मैच में, जो आप राइवलरी की बात कर रहे हैं, राइवलरी दोनों टीमों के बीच हमेशा से रही है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से रही है। दोनों देशों के बीच राइवलरी है, ये टूर्नामेंट में दिखते रही है। भारत पाकिस्तान के मैचेस हमेशा से ही ऐसे ही रहे हैं, उसमें एग्रेशन दिखता ही है, ना केवल खिलाड़ियों में बल्कि फैंस में एग्रेशन दिखता है। तो ये एग्रेशन आज अगर दिख रहा है कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीज़ें अब पॉलिटिकल हो गई है। जो ग्राउंड पे जाके चीज़ें हो रही है, हैंडशेक नहीं करना है, हमने उनसे नहीं मिलना है, कोई बातचीत नहीं करनी है, अब ये चीज़ें जो खुलकर सामने आ रहा है, ये एग्रेशन जो खिलाड़ियों के बीच एग्रेशन आ रहा है, इस तरह का एग्रेशन पहले नहीं दिखता था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ग्राउंड के अंदर खिलाड़ियों के बीच एग्रेशन दिख रहा है। और जहाँ तक रही पॉलिटिक्स की बात, पॉलिटिक्स तो हमेशा से क्रिकेट में है। आप देख लीजिए 2011 हमला होता है, उसके बाद दोनों टीमों के बीच जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस है उनको हमेशा के लिए रोक दिया गया, बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही है, उसके बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स ही होते रहे। अब जहाँ तक स्टैट्स की बात करें हम, दोनों टीमों के बीच स्टैट्स में इंडिया का डोमिनेंस दिखता है, टीमों में खेलने में, मैचेस में। लेकिन एक स्टैट है जिसमें पाकिस्तान को फेवर होता है। जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है, फाइनल्स खेले हैं इंडिया पाकिस्तान ने, उसमें पाकिस्तान का डोमिनेंस है कि 10 फाइनल्स खेले हैं, उसमें 7 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, 3 इंडिया ने जीते हैं। तो ये डोमिनेंस पाकिस्तान को फेवर करता है। लेकिन जिस तरह की कंडीशन इस समय
भारत की टीम की है और जिस तरह से भारत की टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती आई है इस टूर्नामेंट में और सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर मिडिल ऑर्डर को छोड़ दिया जाए और पिछले मैच में तो मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो मुझे लगता है कि भारत वन साइडेड विक्ट्री आज के मैच में लेने जा रहा है। लेकिन श्रीलंका के साथ जब मैच हुआ 202 रन की 202 रन भारत ने मारे तो भारत को लगा कि वहाँ मैच मैं जीत गया हूँ। लेकिन ऐसा सीन हुआ कि फिर वो सुपर ओवर तक मैच गया, हालांकि जाना नहीं चाहिए था लेकिन गया। तो क्या वहाँ पे थोड़ा नर्वस हुआ भारत और थोड़ा सा यहाँ पे उसको माइनस पॉइंट इस मैच में देखने को मिल सकता है? देखिए ऐसा है कि ओपोनेंट अगर आपका स्ट्रॉन्ग ना हो तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी भी बुरा दिन आ सकता है और कभी भी स्थिति बदल सकती है, और वैसा ही इंडिया श्रीलंका के मैच में हमें देखने को मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिया की बॉलिंग वहाँ पर उतनी कारगर साबित नहीं हुई, इंडिया की फील्डिंग भी कारगर साबित नहीं हुई है। पाकिस्तान के साथ पिछले मैच में कितने कैचेस छूटे, वो भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि इंडिया की फील्डिंग जो है वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, उसको सोचने वाली बात है। और जो लास्ट का जो मैच है श्रीलंका के अगेंस्ट जो मैच हुआ, वो हमारे लिए एक सीख था, वो हमारे लिए सीख था अपने वीकनेस को समझने का, और हमने वहाँ से सीखा होगा, डेफिनेटली सीखा होगा, और आज के मैच में दिखेगा कितना सीखा है। तो मुझे लगता है कि आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। पहली बार एशिया कप के फाइनल में दोनों टीमें पहुंची है और मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। लेकिन आपने कहा फील्डिंग पे सवाल खड़े किए हैं। भारतीय फील्डिंग में आसान कैच छूट जाते हैं, कठिन कैच पकड़े जाते हैं। फील्डिंग का थोड़ी सी भूमिका थोड़ी सी भारत की बदली है, क्योंकि जो आसान कैच होते हैं वो छूट जाते हैं, लेकिन बाउंड्री के पार एकदम दौड़ के आगे कैच पकड़ना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन वो कैच पकड़े जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इस मैच में क्या भारतीय फिर वही गलती करेंगे, फिर मिस फील्ड होने के चांसेस हैं? देखिए, इस टूर्नामेंट में एक खास बात ये रही कि सभी टीमों से कैच छूट रहे थे। ऐसा नहीं कि ये भारत के साथ ही हो रहा था, उसी टूर्नामेंट में हमने देखा कि अभिषेक शर्मा का भी कैच छूटा। अगर साहिबजादा फरहान का कैच छूटा, अभिषेक शर्मा ने छोड़ा, तो अभिषेक शर्मा का फरहान ने छोड़ा। तो मैच तो देखने को मिल रहा है कि जितने भी मैचेस हो रहे हैं उसमें फील्डिंग में प्रॉब्लम है, कैचेस छूट रहे, हर टीम से कैचेस छूट रहे, ऐसा नहीं है कि इंडिया से कैचेस छूट रहे। लेकिन उसके बाद जो परफॉर्मेंस आपका रहता है, बैटिंग पे रहता है, बॉलिंग पे रहता है, तो मुझे लगता है वहाँ पर बैटिंग में शायद इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग साइड है अगेंस्ट पाकिस्तान, और मुझे लगता है वो डोमिनेट करेगी आज के मैच में। तो आपको क्या लगता है इस बार सुमन गिल और अभिषेक शर्मा से हम लोग बहुत उम्मीद करते थे कि शतक निकले उनके बैट से, लेकिन अभी तक हाल ही निकला नहीं, लेकिन प्रदर्शन खासा बेहतर रहा है। उन्होंने हमेशा 50 प्लस रन मारे हैं, 75 रन 72 रन ऐसे ही मारे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार अभिषेक शर्मा क्या शतक मारने के फिराक से ही उतरेंगे या फिर वही ताबड़तोड़ बैटिंग ही चलेगी उनकी? देखो, इस मैच में अभिषेक शर्मा की शतकीय पारी का इंतजार कर रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट में इंतजार था, ये लग रहा था इस मैच में आएगा, इस मैच में आएगा, इस मैच में आएगा। और खुद अभिषेक शर्मा पिछले 2 मैचेस में हमने देखा है कि वो भी शायद शतक के लिए खेल रहे थे। वो जो उनका एक बैटिंग स्टाइल था उसको वो रोक के खेल रहे थे, वेट कर रहे थे, सिंगल ले रहे थे, बाउंड्रीज ले रहे थे, तो वो लग रहा था कि वो शतक बनाना चाह रहे हैं मैच में। लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी तक नहीं आया, शायद फाइनल में वो शतक आना है और पाकिस्तान के अगेंस्ट वो शतक आना है। तो आपको क्या लगता है कि आज वो शतक मारेंगे और पहला शतक मारेंगे T20 में? बिल्कुल हो सकता है, उनके T20 में पहले भी 2 शतक है। ये शतक पाकिस्तान के खिलाफ आना मुझे लग रहा है कि आ सकता है, और हम एज ए फैन तो मैं बोल रहा हूँ कि आना ही चाहिए। लेकिन अगर आप यूएई की पिच की बात करें, दुबई की पिच की बात करें, दुबई में आज जो स्पिनर्स को हेल्प मिल सकती है या फिर पेसर्स को जो हेल्प मिल सकती है, और जो पाकिस्तान की जो टीम है और जो शाहीन शाह अफरीदी है, हैरिस रॉफ है, मुझे लगता है कि शुभमन गिल और अभिषेक की ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर चैलेंज रहने वाला है इस मैच में। ये मुझे फील आ रहा है कि चैलेंज होने वाला है, लेकिन वो सर्वाइव करेंगे और शत के पारी मैं अभिषेक शर्मा से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है सलमान आगा जो हैं पाकिस्तान के कप्तान हैं और किस रणनीति के साथ इस मैच में उतरेंगे, क्या अलग करना चाहेंगे? कि क्योंकि भारतीय 2 मैच में तो उनको हरा चुके हैं, सुपर 4 के मुकाबले में, लिंक के मैच के मुकाबले में, लीग के जो भी मैचेस थे वो हरा चुके हैं। लेकिन इस मैच में क्या रणनीति होगी पाकिस्तान की कि भारत को हराया जाए? हालांकि संभव तो नहीं है हराना, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी बैटिंग और बॉलिंग है, बुमराह जैसे बॉलर हैं और शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे बैट्समैन हैं भारतीय टीम में, तो हराना इतना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आपको क्या लगता है किस रणनीति के तहत उतरेंगे वो मैदान में? पाकिस्तान के लिए सिचुएशन है करो या मरो, तो पाकिस्तान इसी स्ट्रेटेजी के साथ उतरेगा, डू एंड डाई। मुझे लगता है कि पाकिस्तान एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा आज, और ये एग्रेसिव क्रिकेट खेलना उनके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट एग्रेसिव क्रिकेट आप नहीं खेलोगे तो आप डेफिनेटली बैक फुट पे जाओगे। और पाकिस्तान की जो बैटिंग साइड है उसमें अगर फरहान को छोड़ दे तो उसमें ज़्यादा खासा दम नहीं दिखा है, और आगा का कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है कि वो कैप्टन है, पता नहीं कैसे कैप्टन है, लेकिन
मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान टीम की स्ट्रैटेजी होगी तो वो अग्रेसिव रहेगी इस मैच में, और एग्रेसिव ही होना चाहिए, और दोनों टीमों के बीच एग्रेसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत को इस मैच में ओपनिंग बैट्समैन को एक अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए, जिससे हमारे मिडल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर रिलीज हो जाए और हमारे सारे प्लेयर्स कुछ अच्छा स्कोर करके बाहर आए। तो क्या इस बार आप संजू सैमसन और जो हार्दिक पांड्या हैं उनसे कुछ खासा उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा ताबड़तोड़ बैटिंग करें, 10 बॉल में 30 रन, ऐसी कोई बैट्समैन बैटिंग करें जो 200 के पार हो स्कोर अगर पहले बैटिंग करती है तो? मैं नहीं चाहता कि वहाँ तक बात पहुँचे, संजू सैमसन और हार्दिक तक बात जाए। मैं चाहता हूँ कि ओपनिंग बैट्स जो ओपनर हमारे रहे वही इस मैच को फिनिश करे, वो चाहे पहले खेले चाहे बाद में खेले, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन हाँ, अगर सिचुएशन वहाँ तक पहुँचती है, हार्दिक तक पहुँचती है, संजू सैमसन आते हैं, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हार्दिक और संजू सैमसन ऐसे बड़े खिलाड़ी, ऐसे बड़े नाम हैं जो इस मैच का रुख पलट सकते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो दोनों बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेंगे और इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी बैटिंग स्किल्स दिखाई है, और संजू सैमसन ने श्रीलंका के खिलाफ जो रन बनाए वो दिखाता है कि संजू सैमसन की क्षमता क्या है T20 प्लेयर के तौर पर। मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमारा पूरा बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा करने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान फाइनल का टिकट तो कटवा लिया, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे और आपको भी लगता ही होगा कि इंडिया आज पूरा दमखम के साथ उतरेगी और जैसे भारतीय ने पिछले मैच में प्रदर्शन किया उससे बेहतर प्रदर्शन आज करेगी। आपको क्या लगता है कि फिर क्या पाकिस्तान कुछ ऐसा कर सकता है आने वाले समय में कि कुछ जो ओपनर बैट्समैन है साझेदारी ना होने दे? क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है, साझेदारियां होना। ये अगर दो बैट्समैन अगर टिक के खेलने लगे तो छक्के छुड़ा देते हैं पाकिस्तानी बॉलरों के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने किया। देखिए, हर टीम यही चाहती है कि उनकी जोड़ी टिके, ग्राउंड पे टिके। ये तो डेफिनेटली है कि बॉलर्स के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है और रन्स निकलते हैं। तो कोई भी पार्टनरशिप हो, अगर ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छा परफॉर्म करेगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा, और वो प्रेशर ही हमारे को बेनिफिट करेगा इस टूर्नामेंट में। ये पार्टनरशिप तो बिल्डअप होनी चाहिए। अगर विकेट गिरता है तो उसके बाद भी कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए। कम से कम 50 रनों की पार्टनरशिप तो हम निकालें हर विकेट के साथ, ये हमारा टारगेट रहना ही चाहिए। शाहिन शाह अफरीदी से आप कुछ अलग इस मैच में करने के शाहीन शाह अफरीदी एक बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है। वो एक तो बॉलर है और पाकिस्तान के सभी जो टॉप बैट्समैन हैं उनसे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो जो उनकी बैटिंग स्किल निखर कर इस टूर्नामेंट में आ रही है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए वो प्लस पॉइंट बनने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी डेफिनेटली वो एक ट्रम्प कार्ड रहने वाले हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। शेख हैंड पे विवाद जो थमा था, मतलब शुरू हुआ था, उससे मैच में थोड़ा कुछ अलग मोड़ इस बार देखने को मिल सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये एक सेट हो चुका है ट्रेंड, अब ये कंटिन्यू रहेगा और मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, दोनों टीमों की भी जो राइवलरी है वो ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। आज शाम को मिल रही है, 8 बजे मैच स्टार्ट होने वाला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। ठीक है, देखते हैं भारत और पाकिस्तान में इस मैच में कौन विजय हासिल करता है। हालांकि भारत ने दो लिंक के मैचों में और सुपर 4 के मैचों में पाकिस्तान को जबरदस्त फटकनी दी है क्रिकेट मैदान में, लेकिन भारतीय के लिए थोड़ा सा आज मुश्किल दिन है क्योंकि आज का फाइनल है। थोड़ा प्रेशर रिलीज करना होगा, प्रेशर में नहीं आना होगा भारतीय बैट्समैन को। अब देखना होगा कि ये मैच किसके पाले में जाता है, कौन जीतता है।